हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे आलू और साबूदाने के पापड़। इतने पतले पापड़ बने हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि उंगलियां हमारी दिख रही हैं उसमें। मार्केट में ढूंढने से भी इस तरह के पापड़ आपको नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपके भी पापड़ फटते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। आलू और साबूदाना पापड़ बनाने के लिए हमने 2 कप भीगा हुआ साबूदाना ले लिया है। साबूदाने को पहले अच्छे से वॉश करके जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही हम पानी लेकर के 4 घंटे के लिए भिगा लेंगे। बिल्कुल खिले खिले तैयार हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का आलू, तो मैंने एक छोटा साइज का लिया है और एक बड़े साइज का आलू लिया है। तो दोनों का छिलका हम निकाल करके पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। इधर हमारा वीडियो शूट हो रहा था और हमारे बेटे की और मेरी मस्ती चल रही थी। वो मुझे चिढ़ा रहा था तो मैं भी उसे चिढ़ा रही थी। तो चलिए, हमारा आलू छिलके हो चुका है और अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो जो मोटे वाले साइज का कद्दूकस होता है ना, उधर से ही हमें इसको कद्दूकस कर लेना है। और आप कहेंगे कि आप क्यों कद्दूकस कर रही है, इसे छोटे छोटे पीसेस में भी तो काट सकती हैं, लेकिन हम इसलिए इसे कद्दूकस कर रहे हैं ताकि जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए और जो हमारा पापड़ हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने, बिल्कुल भी इसमें काला ना हो। इसीलिए हमें कद्दूकस करना बहुत जरूरी है अगर आपको सफेद पापड़ चाहिए तो। और अभी क्या करना है, हमें इसे अच्छे से धो लेना है, इसका जो जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो 3 से 4 पानी हमने इसे अच्छे से धो लिया है और उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पे कुकर। और आप कहेंगे गैस पे कुकर क्यों चढ़ाया है, आप दूसरा बर्तन भी तो चढ़ा सकती हैं, लेकिन हम क्या करें, कुकर हमारा थोड़ा भारी तलवे का है, इसीलिए हमने कुकर चढ़ा दिया है। और इसमें मैंने खूब सारा पानी ऐड कर दिया है। तो पानी हमने कितना डाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जितना आपने साबूदाना लिया है उसका हमें 7 गुना पानी इसमें ऐड करना है, मतलब कि 14 कप। लेकिन मैंने 14 कप पानी इसमें नहीं डाला है, हमने डाला है 11 कप पानी। तो आप भी 11 कप पानी कुकर में डाल दीजिएगा, या जो भी आप बर्तन लीजिएगा उसमें 11 कप पानी डाल दीजिएगा। और बाकी का जब हम पीसेंगे साबूदाना उसमें, और आलू जब हम पीसेंगे उसमें डाल देंगे। तो जो मैंने साबूदाना लिया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने 2 कप डाल दिया है और बाकी का जो बचा 1 कप, तो जब हम आलू पीसेंगे ना उसमें डाल देंगे। तो सारा 14 कप हमारा हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और मेजरमेंट जो हमने बताया है, सही मेजरमेंट से आप साबूदाना और आलू के जो पापड़ है वो बनाइएगा, तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हम छान लेंगे साबूदाने को। इसे छानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो साबूदाने हैं उसमें लम्स रह जाते हैं, मतलब उसमें गांठें रह जाती है ना, इसीलिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे मिक्सचर के जार में, वो भी अच्छे से छान करके, क्योंकि हमने हर चीज मेजर करके ली है ना, इसीलिए। तो आपको मेजर समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला है। हमें 7 गुना पानी डालना है। अगर आप 1 कप साबूदाना लेती हैं तो 7 गुना पानी डालना है, मतलब कि 7 कप। और अगर 2 कप साबूदाना लेती हैं तो 14 कप, 7 गुना 14 होता है ना, तो 14 कप हमें यूज करना है। तो अभी हमें इसे भी छान लेना है क्योंकि इसमें भी कुछ कण रह सकते हैं आलू के, तो छानना बहुत जरूरी है। तो सारी चीजों को हम छान के ही लेंगे, इससे बहुत ही परफेक्ट हमारा पापड़ बनकर के तैयार होगा। तो चलिए अब हम आलू और साबूदाने के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तुरंत ही हमें इसे मिलाना है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि ये पापड़ कैसे बने हैं। अच्छे से फेंट के हो चुका है और आप देख सकती हैं। और इसे अब हम रखते हैं साइड में। तो चलिए अब हम फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। अब हमारा पानी भी अच्छे से उबल चुका है। जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे। स्टार्टिंग में हमें गैस की फ्लेम को हाई करनी है, फिर बाद में हमें गैस की फ्लेम को मीडियम या फिर लो कर देना है। 2-3 मिनट बाद ही आप देखोगे कि ये मिश्रण गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और शाइन भी आने लगी है।
आप जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे इसमें शाइन आती जाएगी और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। टोटल इसे कम से कम आपको 10 से 12 मिनट इसे पकाना है। गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो करके ही इसे पकाना है, बिल्कुल भी हाई मत करिएगा और बिल्कुल भी इसे जल्दबाजी में मत पकाइएगा, वरना ये तले में चिपक सकती है। बस स्टार्टिंग में ही आपको 2-3 मिनट ही तेज आंच पे पकाना है। फिर जैसे ही ये हल्की हल्की चिपकने लगेगी फिर आपको गैस की फ्लेम को एकदम से लो ही कर देना है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पकाएंगी तो जो पापड़ है वो चटकने लगते हैं, बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। मिश्रण को पकाना बहुत ही जरूरी होता है। अब हमारा मिश्रण बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो एक तरीका और भी है इसे चेक करने का। एक प्लेट में थोड़ा सा मिश्रण डालिएगा और तिरछा करके देखिएगा इस तरीके से। अगर ये तुरंत से गिरने लगेगा तो समझ जाइए कि नहीं हुआ है, अगर नहीं गिरता है तो समझ जाइए कि हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकती हैं। बाद में इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। नमक इसमें कम ही डालिए क्योंकि सूखने के बाद नमक इसमें ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ध्यान से नमक डालिएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे पापड़ क्रैक हो गए, टूट गए, चटक गए, तो इसी कारण से होता है क्योंकि वो अच्छे से पकते नहीं हैं। 10 मिनट बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो साबूदाने के पापड़ हैं उसमें खूब अच्छी सी शाइन आने लगेगी, वो चमकने लगेंगे। तो समझ जाइए कि आपके पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। मिश्रण हमारा रेडी है तो मैंने इसको निकाल लिया है दूसरे बर्तन में और इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है। गरम गरम में पापड़ हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर जो हमारी पॉलीथीन है वो चिपक सकती है। तो हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे इसे और जो पॉलीथीन है उसमें हल्का सा हम इसमें तेल लगा देंगे। बहुत ज्यादा हमें तेल नहीं लगाना, बहुत ही लाइट सा तेल लगा देना है इसमें। अभी कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप है। बस छोटे से चम्मच से थोड़ा थोड़ा डालना है और उसे फैलाते जाना है। बहुत ही आसान है। अगर आपके यहाँ फैमिली मेंबर में कोई और भी है तो उसकी भी आप मदद ले सकती हैं, फटाफट से ये बन जाते हैं। तो आप देख सकती हैं सारा पापड़ हमारा बन चुका है। 2 कप साबूदाना और 2 आलू से बहुत सारे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना, ना ही ये फटेंगे ना ही ये टूटेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बिना धूप के भी ये बना सकती हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है, आप फ्लैट में रहती हैं, धूप नहीं मिल रहा है तो भी आप बना सकती हैं। मैंने भी तो बिना धूप में ही बनाया है। ये देखिए मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था पंखे के नीचे और ये देखिए हल्के हल्के से सूख गए हैं तो मैंने इसे पलट दिया है। सारा पापड़ ऐसे ही हम पलट देंगे और अगर आपके यहाँ धूप है तो इसे प्लेट में निकाल दीजिए और इसको धूप में दिखा दीजिए तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। और अगर नहीं धूप है तो इसे 2 दिन तक पंखे के नीचे इसे अच्छे से सुखा दीजिए। फिर उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर करके साल भर तक एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए हमारे पापड़ पूरी तरह से सूख चुके हैं। कितने ट्रांसपेरेंट पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए हैं। बिल्कुल हमारी इसमें उंगलियां दिख रही हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, है ना। अब बहुत ही पतला बना है और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो गैस पे रख दिया है हमने कढ़ाई। कढ़ाई में हम बहुत सारा तेल डाल देंगे। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर हम एक एक करके पापड़ इसमें डाल देंगे और साबूदाने के पापड़ हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये पापड़, जरूर से आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो को देखें, बनाएं, खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें। और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग वीडियोस तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक और कमेंट्स करना भूल जाते हैं। तो प्लीज लाइक और कमेंट्स भी किया करिए। क्या है ना, आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और इस होली पे आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करती हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएगी कैसी बनी थी आपकी ये पापड़ की रेसिपी। तो चलिए मैं इस पापड़ को तोड़ के दिखाती हूँ।
तो ही आपको पता चलेगा कि कितने क्रिस्पी बनकर के तैयार हुए हैं। है ना, कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको तो आवाज सुन के ही पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। ओके बाय।